हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित, और आज का जो प्रश्न होगा वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न होंगे, जो आप सबों के सामने एमसीक्यू पे संबंधित होंगे। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लाने जा रहा हूँ वो आपका एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी और राज्य के हर एक पीएससी परीक्षाओं से संबंधित है। और ये जो सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे, और इसलिए ये सिर्फ जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला नरसंहार। तो आप सबों को पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, तो उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ में उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दी थी। तो उन्होंने इसके संबंध में लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिख करके यह उपाधि त्याग दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना के लिए जाना जाता है? अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना के लिए किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, पहले ऑप्शन देख ले, हेनरी विवियन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तरकालंकार, या ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र टैगोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो, जिनके द्वारा अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और ये जो अकादमिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो संगठन के अध्यक्ष के रूप में उसको स्थापित किया गया था, मतलब जो जिनके द्वारा स्थापना किए गए, और वे इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में उनको पद दिया गया था। और इसे कोलकाता के मणिकतला में बसाया गया था। ठीक है। और सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता इच्छा, स्वतंत्र समन्वय, भाग्य, विश्वास, सत्य की पवित्रता पर चर्चा की गई थी। और एसोसिएशन के कुछ उल्लेखनीय सदस्य रसी कृष्ण मलिक, कृष्ण मोहन बनर्जी, राधानाथ सिकंदर, या माफ कीजिएगा, और दक्षिण रंजन मुखर्जी इसके सदस्य के रूप में थे। चलिए अगला क्वेश्चन, है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला सिक्का चलाया था? किस मुगल सम्राट के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला सिक्का चलाया था? ऑप्शन है जहांगीर, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, या जहांदार शाह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियार, जो मुगल बादशाह थे उनके नाम का ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्का चलाया था। और ये भी कहा जाता है कि जो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार शाही फरमान ने कंपनी को अपने सिक्के ढालने की अनुमति भी दी थी, मतलब परमिशन लिया गया था और उन्हीं के नाम पर ये सिक्का को ढाला गया था, और 1917 ईस्वी की यह बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था? 1851 ईस्वी में राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार, या
द्वारका टैगोर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव को आपका 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था और सचिव के रूप में देवेंद्र नाथ टैगोर को सचिव बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा? कौन 1857 के विद्रोह के दौरान कौन अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा? ऑप्शन देखिए, इंदौर के होलकर, ऑप्शन बी कश्मीर के गुलाब सिंह, ऑप्शन सी ग्वालियर के मानसी, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब इंदौर के होलकर, कश्मीर के गुलाब सिंह और ग्वालियर के मानसी जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। और साथ ही साथ यहाँ पे हैदराबाद के निजाम जो हैं, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, ये सारे के सारे अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग शिक्षा से संबंधित थी? ब्रिटिश भारत जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे तो कौन कौन सी समिति थी, आयोग थे जो शिक्षा से संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, सार्जेंट योजना, मैकडॉनल आयोग, फ्रेजर आयोग, या हार्टर्ग समिति। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। मतलब सार्जेंट योजना और हार्टोर्ग समिति जो थे ब्रिटिश भारत के दौरान वो शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप सभी को देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ दिखाई गई है। शिक्षा से संबंधित कुछ कुछ आयोग थे जो ब्रिटिश भारत के दौरान यहाँ पे कार्यरत थे। जैसे पहला है आपका चार्ल्स हुड डिस्पैच। ठीक है, वो 1854 में इसको लाया गया था और उसमें गवर्नर थे डलहौजी। फिर आता है हंटर आयोग, वो आया था 1882 में और उस वक्त गवर्नर थे लॉर्ड कार्जन। फिर आपका सैडलर आयोग जो 1917 ईस्वी में लाया गया था और गवर्नर थे लॉर्ड चाम्सफोर्ड। फिर आता है आपका हार्टर्ग आयोग जो 1929 ईस्वी में आया था और लॉर्ड इरविन वहाँ के गवर्नर थे हमारे देश भारत के। और सार्जेंट योजना जो आपका 1944 ईस्वी में आया था और लॉर्ड वेवेल उसमें गवर्नर थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कई मायनों में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मददगार था। ठीक है, बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त में जो यहाँ की कृषि थी, जो स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी एक था, कर का ये एक प्रकार था जिस पे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये स्थायी बंदोबस्त किस प्रकार मददगार साबित हुआ था? तो ऐसे क्या क्या बातें थीं और देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कंपनी के लिए राजस्व का संग्रहण निश्चित और नियमित हो गया। ऑप्शन पॉइंट नंबर 2, इसमें बिक्री या सूर्यास्त कानून का लचीलापन देखने को मिला। पॉइंट नंबर 3 है इसमें कंपनी के राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन इसका सही सुटेबल बात होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कहा गया है जो स्थायी बंदोबस्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस प्रकार मददगार साबित हुआ, तो इसके माध्यम से कंपनी के लिए राजस्व का जो संग्रहण था वो निश्चित हो गया और नियमित भी हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल लीग का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन इंडियन होम रूल
लीग का अध्यक्ष था, ये आपको बताना है, जो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। आपको बताना है कौन इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन देखिए, NC केलकर, ऑप्शन बी GS खारपड़े, ऑप्शन सी BS मुंजे और ऑप्शन डी जोसेफ बैप्टिस्टा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब देखते हैं हम लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके अध्यक्ष बनते हैं इंडियन होम रूल लीग के, जो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। तो इसमें यह कहा गया है कि जो बॉम्बे में एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे जिसका नाम आपका जोसेफ काका बैप्टिस्टा था, और अपनी स्थापना के समय भारतीय होम रूल आंदोलन के ये अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन आज हम लोग ने देखा है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मायने होगा, आशा करते हैं, और आपके नॉलेज के लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, और आज हम लोग ने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न देखे हैं और आधुनिक भारतीय इतिहास का आज हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। इसी प्रकार मैं आने वाले समय में भी प्राचीन भारत से संबंधित हो, मध्यकालीन भारत से संबंधित हो, सारे के सारे इसका MCQ मैं आप सबों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी आशा के साथ आज के इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।